हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियोस में हम हैलो एल्केन्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हैलो एरीन्स या एरिल हैलाइड्स। वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है उन्हें हम हैलो एरीन्स कहते हैं। दैट मीन्स यदि हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन जोड़ दें तो बने हुए कंपाउंड एरिल हैलाइड्स या हैलो एरीन्स कहलाते हैं। इन्हें ArX के द्वारा दिखाया जाता है। Ar यहाँ पर है एरिल ग्रुप और X यहाँ पर हैलोजन है, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हैलो एरीन्स के। पहला है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह जोड़ दिया है Cl। नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन, 2-ब्रोमोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। ये सभी हैलो एरीन्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे हैलो एरीन्स या एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसके सभी कार्बन sp2 संकृत होते हैं। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है, अतः हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। हैलोजन परमाणु के अनुनाद प्रभाव या +R प्रभाव के कारण कार्बन हैलोजन बंध में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं और यह बंध आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम इसके अनुनादी संरचनाओं से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं दिखाई गई है। पहली अनुनादी संरचना ये क्लोरीन पर उपस्थित है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस कार्बन पर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन पर आ गया प्लस आवेश और इस कार्बन पर जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर आ जाएगा माइनस आवेश। नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनाएंगे तो ये माइनस आवेश, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर गए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इस कार्बन पर। तो नेक्स्ट अनुनादी संरचना में इस कार्बन पर आ गया माइनस आवेश। अगली अनुनादी संरचना बनाएंगे तो ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर रहे हैं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर आवेश आ जाएगा माइनस। जब अनुनादी संकर बनाएंगे तो हम देख रहे हैं रिंग के अंदर माइनस आवेश घूम रहा है और क्लोरीन पर उपस्थित है प्लस आवेश और CCl बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं, क्योंकि इन अनुनादी संरचनाओं में CCl के बीच में डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो CCl बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये इसकी बॉन्ड लेंथ को देखने से भी क्लियर है। नॉर्मल CCl बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, जबकि क्लोरोबेंजीन में उपस्थित CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.60 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ में ये कमी दिखाती है कि अब यहाँ पर नॉर्मल सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। पहली विधि है बाय हैलोजिनेशन, यानी हैलोजनीकरण के द्वारा हैलो एरीन बनाना। हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग या बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण। बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब क्लोरीन या ब्रोमीन निर्जल लुईस अम्ल AlCl3, FeCl3 आदि की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनती है। ये हमने लिया है बेंजीन, इसका क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ लुईस अम्ल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह यहाँ पर जुड़ रहा है Cl। तो प्रोडक्ट हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस, यहाँ से H प्लस हटा था और यहाँ पर जो Cl माइनस बचा दोनों मिलके बनाएंगे HCl। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन लिया है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं SbCl5 की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, जो यहाँ से H प्लस हटा और यहाँ से Br माइनस, ये मिलके बना लेंगे HBr।
नेक्स्ट है टोलुइन की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। बेंजीन के साथ आयोडीन की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो चूंकि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इस क्रिया में बने हुए HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में HNO3 या HiO3 का उपयोग करना पड़ता है, ताकि ये बने हुए HI को I2 में ऑक्सीकृत कर दें और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले और हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त हो सके। अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? जिन पर खुद पर पॉजिटिव आवेश होता है और वो उस स्थान पे अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा। जो उत्प्रेरक लिया है AlCl3 वो रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो ये बनाएगा AlCl4-। जो क्लोरीन है वो ब्रेक हो गया, एक क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गए तो ये इस पे आवेश आएगा माइनस और दूसरे क्लोरीन पे आवेश आएगा प्लस। तो Cl- AlCl3 के साथ जुड़ के बना लेगा AlCl4-। और जो Cl+ हमारा बचा है ये है क्लोरोनियम आयन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप, जिसमें मध्यवर्ती यौगिक या इंटरमीडिएट बनेगा। बेंजीन के साथ बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पर। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट हो गए। माना इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो इस कार्बन पे आवेश आएगा माइनस का, इस कार्बन पे आवेश आएगा प्लस का। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये Cl+ इस कार्बन पर जुड़ जाता है। इस प्रकार से हमें एरिनियम आयन मिलता है। एरिनियम आयन जिसमें एरोमेटिक रिंग पर यदि प्लस आवेश है तो ऐसी स्पीसीज एरिनियम आयन कहलाती है। बना हुआ एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। ये एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं दिखाई गई है और ये एरिनियम आयन का अनुनादी संकर है जिसमें रिंग पर प्लस चार्ज है और Cl और H जुड़े हुए हैं। थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट का निर्माण होगा। एरिनियम आयन के साथ रिएक्शन हो रही है AlCl4- की, जो पहले स्टेप में बना था। यहाँ से H+ और यहाँ से Cl- मिलके बनाएंगे HCl। शेष बचा यहाँ पर AlCl3 और यहाँ पर Cl रिंग पर जुड़ गया है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। सेकेंड मेथड हैलोजिनेशन करवा रहे हैं हम साइड चेन का। पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण के द्वारा प्रोडक्ट बनाना है हमें। एल्किल बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बनता है। हमने लिया है टोलुइन, इसको साइड चेन हैलोजिनेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइड में जुड़े हुई प्रतिस्थापी है, जैसे यहाँ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका हैलोजनीकरण हो रहा है इस रिएक्शन में। टोलुइन की क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ से एक H हट गया, उसकी जगह एक Cl जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया C6H5CS2Cl, जिसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। यह क्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यदि हम क्लोरीन आधिक्य में लेंगे तो आगे क्लोरीनेशन और होता जाएगा। पहला प्रोडक्ट हमें मिला है बेंजिल क्लोराइड। क्लोरीन आधिक्य में है तो एक H और हट गया, एक Cl और जुड़ गया, तो हमें मिल जाएगा C6H5CHCl2, जिसका नाम है बेंजल क्लोराइड। अगेन क्लोरीनेशन होगा, एक H हट गया, एक Cl और जुड़ गया, तो प्रोडक्ट बन रहा है बेंजो ट्राई क्लोराइड। यानी यदि क्लोरीन आधिक्य में लेते हैं तो मोनो, डाई, ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स हमें इस रिएक्शन में प्राप्त हो रहे हैं। ये तो था हैलोएरिन्स बनाने की विधि हैलोजिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट विधि है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हैलोएरिन बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BDC। BDC किस प्रकार से बनाया जाता है? एनिलीन की क्रिया करवा रहे हैं HNO2 और HCl के साथ, तो एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाई एजोटीकरण या डाई एजोटाइजेशन।
एनिलीन प्लस HNO2 प्लस HCl 273 केल्विन यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह रिएक्शन संपन्न होती है। यहाँ से N, ये N और ये Cl, ये बनाएंगे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl और शेष बचे हैं 2H यहाँ पर, ये 1 और ये 1H, 4H और 2 ऑक्सीजन, ये मिलके बना लेंगे 2S2O। ये हमारा प्रोडक्ट बना है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में प्रयुक्त HNO2 हम डायरेक्ट नहीं मिक्स करते, जबकि HNO2 की जगह अभिक्रिया मिश्रण में NaNO2 और HCl मिलाया जाता है, जो आपस में क्रिया करके HNO2 बनाते हैं और यह HNO2 फिर एनिलीन के साथ रिएक्शन करके बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाता है। इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं डाइअजोटीकरण। अब है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हैलोएरिन्स किस प्रकार से बनाए जाएंगे। पहली रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करवा रहे हैं हम Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ। यहाँ से N2 निकल जाएगा, ये H और ये Cl निकल जाएंगे HCl के रूप में और ये Cl यहाँ पर जुड़ गया, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। यदि हम लेते हैं Cu2Br2 और HBr, तो यहाँ से N2, यहाँ से Cl और H HCl के रूप में निकलेंगे और ये Br यहाँ पर ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं कॉपर चूर्ण और HCl के साथ गर्म किया जाता है। प्रोडक्ट हमारा बनेगा N2 निकल गया, यहाँ से Cl और यहाँ से H HCl के रूप में निकल गए और ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यदि हम लेते हैं कॉपर चूर्ण और HBr, तो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। यदि C6H5N2Cl बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा N2 निकलेगा, KCl निकल जाएगा और आयोडीन यहाँ पर जुड़ गया, तो आयोडोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड हैलोएरिन बनाने का है राशिंग प्रक्रम। क्लोरोबेंजीन बनाने की यह औद्योगिक विधि है, यानी लार्ज स्केल पे क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl और ऑक्सीजन के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ से H और ये H और ऑक्सीजन मिलके H2O के रूप में निकल जाएंगे और ये Cl यहाँ पर जुड़ गया, तो प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है हुस्डीकर अभिक्रिया। हुस्डीकर अभिक्रिया में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का उपयोग किया जाता है। यहाँ हमने लिया है सिल्वर बेंजोएट। रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। CO2 निकल जाएगा Ag और यहाँ से एक Br AgBr के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ एक Br यहाँ पर जुड़ गया रिंग पर, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये है हुस्डीकर अभिक्रिया। ये तो थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। एरिल हैलाइड्स रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलेय होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आणविक भार बढ़ता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। अतः एरिल आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड और एरिल फ्लोराइड इस क्रम में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटते जाते हैं, क्योंकि इसी क्रम में इनका आणविक भार भी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।